नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बेहद बड़ा और ऐतिहासिक दिन आज। जी हां, मंगलयान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने का काम होगा। अगर यह मिशन कामयाब रहा तो मंगल पर पहुंचने वाला भारत एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि अब से करीब 17 मिनट बाद मंगलयान के लिक्विड इंजन को स्टार्ट करने का काम शुरू होगा। करीब 24 मिनट तक ये प्रक्रिया चलेगी। करीब 7:45 बजे ये सफल हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि मिशन कामयाब रहा या नहीं। इस मौके का गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर आरबी सिंह जुड़ गए हैं। लखनऊ में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इनसे हम जानकारी और लेते हैं। प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद खास दिन, ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। किस किस मायनों में ये भारत के लिए और भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए आज बेहद अहम दिन है, बताएं। हाँ श्वेता जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल द व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक तो ऐतिहासिक दिन भारत के लिए है कि पहली बार हम लोग एक इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए अपना जो प्लानिंग किए थे, जो एग्जीक्यूशन है, वो होने जा रहा है आज से अभी थोड़ी देर बाद, जब इंजन स्टार्ट होगा उसके बाद। और ये एक ऐसा कार्य है जो एशिया में तो हम प्रथम देश है ही, विश्व में अगर ऐसा हम आज कामयाब हो जाते तो विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसा देश होगा जो पहली बार अपने इस मिशन में कामयाब हुआ है। और ये मिशन हमें कई मायनों में आज जो विश्व के चार और देश हैं जो पहुंच गए हैं मंगल पे, अपना या तो यान छोड़ा हुआ है या रोबोट छोड़े हुए हैं, उनसे इसलिए भी हम लोग आगे हैं कि ये जो हमारी कामयाबी है, अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो हमारी कामयाबी उन लोगों की कीमत की तुलना में 1/10 गुनी में है। हम लोग बहुत कम पैसों में बहुत कम अपना खर्चा करके ये जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है, जो मंगल तक, धरती से मंगल तक की जो यात्रा है पिछले 30 नवंबर को शुरू हुई थी, वो आज खत्म होने जा रही है। आज उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला, एक तरह से कहिए। इस तरह से मंगलयान पे पहुंचना ही इंटरप्लैनेटरी मिशन अपने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए और हमारे भारत के सारे नागरिकों के लिए बहुत ही महान दिन है। और हमें इसी दिन की, जितने वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ही नहीं जितने व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के, वो सब इसी चीज को देख रहे हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में हम पहले देश हैं। अभी हम लोग चीन वहां नहीं पहुंच पाया, जापान नहीं पहुंच पाया है, ये सारे लोग नहीं पहुंच पाए, हम बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल सिंह साहब मेरा यही था कि अब तक स्पेस के मामले में चीन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन मंगल तक चीन भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में काफी और अहम हो जाता है भारत के लिए कि इस मिशन का सफल होना। आज यूएस वर्सेस इंडिया की भी बात हो रही है, क्योंकि यूएस की भी तरफ से जो आज वहां पर भेजा गया है स्पेस क्राफ्ट, वो भी शायद लगभग एक ही समय में वो लोग वहां पर, चाहे वो भारत का MOM हो या फिर यूएस की तरफ से मैवन कहा जा रहा है, वो स्पेस में पहुंचने वाला है, उसे भी स्थापित करने की बात है। उसके बारे में भी बताएं और जानकारी दें कि किस तरह से यूएस वर्सेस इंडिया या फिर MOM वर्सेस मैवन आज होने वाला है। देखिए श्वेता जी, मैवन जो 21 तारीख को मंगल ग्रह की कक्षा में पहले से लग चुका है, पिछले 21 सितंबर को, आज से 4 दिन पहले। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, यहाँ पर हम आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक इन्फॉर्मेशन दे दे, एक जानकारी दे दे कि सही रास्ते पर हमारा जो मंगलयान है वो बढ़ चला है और इसरो से संपर्क स्थापित हो गया है। थोड़ी देर में आपको हम बता दें, इंजन भी वहां पर शुरू किया जाएगा और उसके बाद कक्षा में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर शुरू की जाएगी। तो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक दिन, और उम्मीद पूरे देशवासियों की ही तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से, नासा ने भी प्रोफेसर सिंह ये कहा है कि ये बहुत बड़ा दिन है और एक तरह से छलांग लगाया है भारत ने स्पेस की दुनिया में, ये अगर सफल हो जाता है हमारा मिशन। तो श्वेता जी, ये अद्भुत मिशन है हमारा, एक अद्भुत मिशन है ये। इस चीज को हम लोगों को केवल एक मिशन नहीं कहने चाहिए जी। ये एक ऐसा अद्भुत मिशन है जिसकी हम लोग केवल यहाँ पर बैठ करके परिकल्पना कर रहे हैं
और ये जो पिछले 300 दिनों का हमारी यात्रा रही है धरती से लेकर मंगल ग्रह तक की, इस यात्रा में अभी तक हमने जितने कार्य करने थे, हमें मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में सारे कार्य जो किए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहे हैं। चाहे उसको पृथ्वी की कक्षा से लेकर सूर्य की कक्षा में स्थापित करना और सूर्य की कक्षा से फिर मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचना, इसमें हम लोगों ने पिछले 300 दिनों में जो अरबों किलोमीटर की यात्रा करी है, इसमें हमने बहुत सारे बार इंजन स्टार्ट किया है। कम से कम 5 बार हमने मैन्योवरिंग करी इंजन की अपनी कक्षा में स्थापित होने के लिए, और हमने अब तक जितने भी सिग्नल दिए अपने स्पेसक्राफ्ट को, अपने एमओएम को, वो बिल्कुल सटीक रहे, उसमें कहीं भी चूक नहीं रही हुई। अपने जगह से छोड़ने से पिछले 30 नवंबर को अपनी जगह से छोड़ने से लेकर के मंगल ग्रह की कक्षा तक बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, आपसे और जानकारी लेंगे हम इस यान के बारे में और किस तरह से ये पूरा मिशन शुरू हुआ था। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने का काम होगा और एक एक खबरें, एक एक अपडेट आपको हम लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बैंगलोर स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर की है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें, यहां से सिग्नल भेजा जाएगा साइंटिस्ट की तरफ से यान को और लगभग 12 मिनट का वक्त लगता है, जबकि वापस फिर संदेश जो है वो स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचे और वापस फिर वहां से जो कंट्रोल है वो भारतीय स्पेस सेंटर से फिर हो पाए। सिंह साहब, प्रोफेसर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। प्रोफेसर सिंह, इस वक्त वहां पर खास करके क्या कुछ हो रहा होगा? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन देखिए श्वेता जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका होगा, जैसा कि अभी आपने भी बताया। इतनी दूरी है कि यहां से जो सिग्नल जा रहा है उसको 12 मिनट वहां पहुंचने में लगते हैं और फिर 12 मिनट वापस आने में लगेंगे। इसका मतलब सीधे इस बात यह है कि यहां से सिग्नल भेजा जा चुका होगा मंगलयान को और 12 मिनट बाद वो वहां के इंजन को स्टार्ट करेगा। अब वहां पर इंजन स्टार्ट हुआ है कि नहीं स्टार्ट हुआ है, इसकी सूचना आगे हमें 12 मिनट बाद मिलेगी। तो अब से कुल मिला के अगर समय हो रहा है कुल मिला करके तो 24 मिनट हमें लगेंगे। केवल हमने जो कार्य करने के लिए किया है उसको वो शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ ये जानकारी मिलेगी। तो हमें लग रहा है कि इस समय सिग्नल भेज दिया गया होगा यहां से जो इंजन स्टार्ट करना है मंगल की अपने गुरुत्वाकर्षण वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए मंगलयान के लिए। और दूरी इतनी है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग जो सिग्नल भेज रहे हैं वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। जी श्वेता जी, 3 लाख किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है, बहुत बड़ी बात है। और 1 सेकेंड में अगर वो दूरी तय कर रहा है और वहां पहुंचने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या, हमारे देश और पूरे सारे विश्व के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ही है कि हम इतनी दूर बैठी हुई चीजों को अपने घर में बैठकर, अब चाहे वो इसरो हो, बेंगलोर में कोई सेंटर हो, या हम लोग अपने स्टूडियो में बैठे हुए वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। और इतनी बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका था कि इस चीज को सोचने के लिए हमें थोड़ा सा दूरियों का अंदाजा लगाना चाहिए। 8 मिनट 12 मिनट जाने में लग रहे हैं, 12 मिनट आने में लग रहे हैं और हर सेकेंड हम लोग 3 लाख किलोमीटर चल रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, साइंटिस्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां का सिचुएशन इस वक्त क्या होगा? काफी स्ट्रेस्ड लग रहा है माहौल। जी, आप देखिए श्वेता जी, इस समय एक ऐसा कार्य होता है जब हम लोग अपना कार्य करने के बाद हमें कोई जानकारी नहीं होती। इस मिशन में हमारे देश के वैज्ञानिक और विदेशों के भी वैज्ञानिक मिलकर जो इन लोगों ने एक मिशन अभी अपना शुरू किया, उसका अभी तक तो मैनेजमेंट ठीक रहा है, लेकिन इस समय मैनेजमेंट में वो स्थिति है कि हमें अभी रिजल्ट का मालूम नहीं। अभी 24 मिनट बाद हमें क्या मिलेगा, आधे घंटे बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं। तो निश्चित रूप से दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री एक एक चीज का ब्यौरा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं एक एक चीज को, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक पल है ये। और तमाम इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर सिंह ने भी कहा कि 12 मिनट लगता है, यहां से सिग्नल भेजा जा चुका है। अब वहां से इंजन स्टार्ट हुआ या नहीं, ये खबर वैज्ञानिकों को 12 मिनट के बाद लगेगी, क्योंकि दूरी इतनी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 22 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है स्पेसक्राफ्ट ने, उसके बाद वहां पर पहुंचा है। आपको इस बारे में कुछ और अपडेट हम देंगे, लगातार जानकारी भी यहां पर हम देते रहेंगे।